भी सॉल्व करेंगे, बैक कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। चलो जी, चलो टाइम भी हो गया है, तो आज की क्लास हम जो शुरू करने वाले हैं, क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी चीज का हमें क्षेत्रफल निकालना हो, परिमाप निकालना हो, आयतन निकालना हो, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? क्षेत्रमिति में आती हैं। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम निकालना हो, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? क्षेत्रमिति के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो क्या पढ़ेंगे? लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ठीक है, अब जैसे इकाइयां क्या होती है, जैसे टाइम है, टाइम है, समय है, आप किस चीज में लिखते हो? क्या घंटा, मैम? मिनट और सेकंड। टाइम को आप कैसे लिखते हो? आर, मिनट और सेकंड, ऐसे लिखते हो ना, कि 1 घंटा हो गया है, 5 मिनट हो गए हैं, 30 सेकंड हो गए हैं। टाइम को आप इन चीजों के साथ लिखते हो। आप कभी भी ये तो नहीं कहते ना कि हमारी क्लास क्या बोलते हैं, ऐसे मतलब ऐसे ही बोल दो अगर कि मैं स्कूल से 1 पहुंचा, आप हमेशा ये कहोगे ना, स्कूल से घर तक जाने में मुझे 1 मिनट का या 1 घंटे का समय लगता है। आपको समय के साथ कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, तभी आपको पता चलता है कि समय के बारे में बात हो रही है। उसी तरह आप ये बताओ मुझे कि लंबाई को आप किस चीज में नापते हो, किस चीज से नापते हो? लंबाई की इकाइयां क्या हो सकती हैं? जैसे हम समय को नापते हैं, वैसे लंबाई को किस चीज से नापेंगे? समय को हम लिखते हैं आर में, मिनट में, सेकंड में। वैसे ही लंबाई को किस चीज में लिखेंगे? वेरी नाइस। सेंटीमीटर में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, किलोमीटर में लिखते हैं, है ना? और एक और होता है मिलीमीटर, है ना? अब लंबाई की इकाइयां हो गई है, उनका रूपांतरण। उनके रूपांतरण का मतलब क्या है? अब जैसे मान लो आप लिख रहे हो, रुक जा। बेटा किसने अनम्यूट किया है? आप मुझे बताओ कि आपके पास क्या है? 2 घंटे का समय है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि आपको इसे मिनट में बदलना है, तो कितने मिनट लिखोगे आप? 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बेटा मैं सबके माइक बंद कर दूंगी ऐसे, अगर ऐसे बार बार आपने माइक को खोला। ईश्वर के नाम से कौन है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो 2 घंटे में आपने लिखा कि 120 मिनट होते हैं, तो यहाँ से आपने घंटे को मिनट में बदल दिया। अब इसी तरह हम जो क्लास में सीखेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे, मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में, इन सारी चीजों को आपस में बदलेंगे कैसे, वो भी सीखेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो आज की क्लास में हम जिन इकाइयों की बात करने वाली है, वो ये 4 इकाइयां हैं। मिलीमीटर, जिसे हम एमएम से लिखते हैं, सेंटीमीटर जिसे सीएम से लिखते हैं, मीटर जिसे एम से लिखते हैं, और किलोमीटर जिसे हम केएम से लिखते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स बिल्कुल सबको नोट बनाने हैं, नोट सबको बनाने, इसीलिए मैंने क्लास के शुरू में आपको बोला था कि सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे। ठीक है, ओके, तो ये 4 हम इकाइयों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब जरा कुछ हम दैनिक जीवन के उदाहरण देखते हैं। मान लो आप अपनी लंबाई नोट करते हो, तो लंबाई को हम जर्नली किस चीज में नोट करते हैं? सेंटीमीटर में, है ना? जैसे हम कहेंगे किसी की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर है। आपने इसके अलावा फुट और इंच का नाम भी सुना होगा, है ना? उसमें भी नापते हैं, बट हम ज्यादातर किस में लिखते हैं? लंबाइयों को सेंटीमीटर में लिखते हैं। इसके अलावा आप क्या देखोगे कि मान लो ये अब मान लो ये रस्सी है, आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा सेंटी, आप जो क्या नोट बेटा, ये वाली स्लाइड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, जो स्लाइड आपकी रह गई है अभी, तो क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, जो स्लाइड आपकी रह गई है आप क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना, तो मैं वो आपको दिखा दूंगी। ठीक है, हम्म,
तो अब जो भी आप क्लास में आप जो यूजुअली स्केल अपनी इस्तेमाल करते हो वो 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, इतनी लंबी होती है ज्यादा से ज्यादा, है ना। अब अगर मैं कहूं कि आप उस 15 सेंटीमीटर की स्केल से इस पूरी रस्सी की लंबाई ज्ञात करो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सेंटीमीटर में नापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आप सेंटीमीटर से थोड़ी बड़ी वाली इकाई का इस्तेमाल करते हो जो मीटर होती है, ठीक है। तो रस्सी की लंबाई हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा वाला हमें यूनिट चाहिए, थोड़ी बड़ी वाली इकाई चाहिए। अब मीटर में, इस रस्सी को हमने मीटर में नापा, और क्या क्या चीज आप मीटर में नाप सकते हो, और क्या चीज मीटर में नाप सकते हो, जल्दी से बताओ। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, क्या चीज और मीटर में नाप कर लाते हो, बाजार जाओ, बाजार में जाकर देखो, मतलब अभी ऐसे बाजार में आप क्या क्या चीजें मीटर में लेकर आते हो। वेरी नाइस, हम जो कपड़े लेकर आते हैं किस चीज में लेकर आते हैं, मीटर में लेकर आते हैं, मीटर में नाप कर लेकर आते हैं ना। ये थोड़ी बोलते हैं भैया 200 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, ऐसा बोलते हैं ना, भैया 2 मीटर कपड़ा चाहिए, हमें 3 मीटर कपड़ा चाहिए। हेलो हाय नहीं चलेगा क्लास में, जो बच्चा अननेसेसरी मैसेजेस करेगा उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसलिए हम जैसी हमें लंबाई ज्ञात करनी होती है वैसी इकाई का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं अगर हमें कहीं की दूरी ज्ञात करनी है, अब वो थोड़ा और लंबा हो गया, मीटर से थोड़ा और ज्यादा हो गया ना, तो मीटर से बड़ा वाला हम इकाई लेंगे जिसको हम किलोमीटर कहेंगे, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, किलोमीटर कहेंगे, मीटर से थोड़ी बड़ी वाली इकाई होगी। अब अगर मान लो आपके स्कूल से आपके घर तक का जो रास्ता है वो जाने में आपको सिर्फ 2 मिनट का समय लगता है, तो मतलब बहुत पास का रास्ता है, तब आप कह सकते हो कि हाँ मीटर में है, मतलब मेरा स्कूल से मेरे घर की दूरी मीटर में है। बट अगर मान लो आपको स्कूल से घर तक जाने में लग रहा है 30 मिनट्स 40 मिनट्स, तब आप तब आपका मतलब ये है ना कि आपका स्कूल दूर है आपके घर से, तब आप ये नहीं कहोगे कि 3,000 मीटर दूर है, 3,500 मीटर दूर है, आप ऐसे नहीं कहोगे। तब आप किलोमीटर कहना ज्यादा आसान है, आप किलोमीटर कह दोगे कि 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सबको दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण समझ में आए कि किस इकाई का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसी लंबाई होगी, जो चीज हमें नापनी होगी, उस हिसाब से हम उसकी इकाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपके घर में पर्दे लगे होंगे, सबके घर में पर्दे लगे हुए हैं, आप कौन सी इकाई का इस्तेमाल करोगे, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। आपके घर में जो पर्दे टंगे हुए हैं उसको नापने के लिए आप कौन सी इकाई का इस्तेमाल करोगे, मीटर का इस्तेमाल करोगे। वेरी नाइस, मीटर का इस्तेमाल करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपकी जो पेंसिल है, आपकी पेंसिल की लंबाई आप किस चीज से नापोगे, कौन सी वाली इकाई का इस्तेमाल करना चाहोगे पेंसिल की लंबाई को नापने के लिए, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना चाहोगे। वेरी गुड बेटा, मीटर नहीं, मीटर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करो, छोटा यूनिट है ना। तो ये सबको क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड बना दिया है, ठीक है। अब मुझे बताना है आपको कि इसकी लंबाई कितनी होगी। अगर मैं कहूँ कि ये सेंटीमीटर वाली स्केल है, ये सेंटीमीटर वाली स्केल है, और थोड़ी सी मैं हेल्प आपको कर देती हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा आसानी से नजर आ पाएगा। अच्छा, पहले ये पूरी ब्लैक वाली लाइन देखो, अब मुझे बताओ इसकी लंबाई कितनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये एक सीधी सी आपको एक लंबाई दी गई थी, और आपको उसकी बस एक रेखाखंड दे दिया गया था, और आपको उसकी लंबाई बतानी थी। आपने सीधे सीधे स्केल ली सेंटीमीटर वाली, इसको नाप लिया, और आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया, है ना। ये तो बहुत आसान था। अब जरा एक दूसरा उदाहरण देती हूँ मैं आपको। अब इस क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। एक रस्सी है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, एक दूसरी रस्सी है जिसकी लंबाई 500 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी, सब बच्चे बताएंगे। इन रस्सियों की कुल लंबाई कितनी होगी, सभी बच्चे पहले अपना आंसर लिखेंगे।
बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन देख रही हूँ। वैसे तो सभी बच्चे ठीक लिख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एक भी बच्चे ने 504 नहीं लिखा। एक भी बच्चे ने 504 नहीं लिखा। क्यों नहीं किया आपने? 504 क्यों नहीं किया? इन दोनों को जोड़ा क्यों नहीं, ये बताओ जरा। इन दोनों को जोड़ भी तो सकते थे, जोड़ा क्यों नहीं, ये बताओ। सब बच्चे आंसर तो कॉपी करके लिखे जा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों को जोड़ा क्यों नहीं आपने? सबसे आसान तरीका तो था ना, 4 मीटर में 500 मीटर को जोड़ दो। क्या अलग है दोनों? तीन बच्चों ने रीजन लिखा है, बाकी बच्चे? आप लोगों ने 504 क्यों नहीं लिखा? 900 कहाँ से आ गया? 900 या 9, कुछ बच्चों ने 9 भी लिखा था, कुछ ने 900 लिखा था, कैसे आ गया आपका? वहां तो पहले तो आंसर काफी सारे बच्चों ने दिया था, सबने ऐसे लिख दिया बार बार 900 900 900 सेंटीमीटर 900 सेंटीमीटर। किसी ने 9 मीटर लिखा है तो सबने 9 मीटर लिखा है। यहाँ पर रीजन बस मुझे 3 या 4 बच्चे बता रहे हैं। बाकी बच्चे बताओ, आपने 504 क्यों नहीं लिखा? अच्छा ये बताओ, 504 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी नाइस। हाँ जी, तो ये अच्छा किया, किसी ने भी कंफ्यूजन नहीं करी है, डायरेक्ट ऐड नहीं करा है, क्योंकि हमें पता है ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है ना। तो जैसे कि हम कभी भी अगर मान लो 1 रुपए में आपको, आपके पास 1 रुपए है, आपके दोस्त के पास 50 पैसे हैं, आप कभी भी इनको जोड़ के 51 नहीं लिखोगे। आप पहले रुपए को पैसे में बदलोगे, है ना। उसी तरह यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। इन दोनों को किसी एक यूनिट में, किसी एक इकाई में लाना पड़ेगा। 4 मीटर में या तो आपको इसे 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, या 500 सेंटीमीटर में आपको ये जो 4 मीटर है इसी भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। कन्वर्ट होगा तभी आपने का आंसर आएगा। बाकी सभी बच्चों ने आंसर जो लिखा था वो ठीक लिखा था, बट अब कन्वर्जन हम करते कैसे हैं, करते कैसे हैं हम वो सीखेंगे पहले। ठीक है, पहले हम वो सीखेंगे। एक मिनट रुको। बिल्कुल सही बोला सबने, कन्वर्ट होगा। एक मिनट रुकना बच्चों, मैं अपनी स्क्रीन जरा दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। बस एक मिनट रुको। आप लोग बताना मुझे चैट बॉक्स में जब मेरी स्क्रीन आपको नजर आने लगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे अब कि हमने कन्वर्जन करनी कैसे। कुछ एक चीजों का तो आपको बेसिक बेसिक पता है, जैसे आपने अभी बोल दिया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, उसे बदल दिया, है ना। अच्छा बताओ सब, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है नहीं? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो, अब मैं वापस से उन यूनिट्स के नाम लिखती हूँ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। मैंने आपको बोला था मिलीमीटर, जिसको मैं एम ऐसे लिख सकती हूँ। दूसरा इसके बाद क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर, है ना, जिसको मैं क्या लिख दूंगी? CM। तीसरा मेरे पास आ जाएगा मीटर, जिसको हम M से दर्शाते हैं। और चौथा हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किलोमीटर, ठीक है, जिसको हम KM से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इन 4 इकाइयों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। अब आप जरा नोट करोगे, मिली के साथ भी मीटर है, सेंटी के साथ भी मीटर है, और ये तो मीटर ही है, किलो के साथ भी मीटर है, तो चारों में मीटर आ रहा है। सब बच्चे बताओ हाँ या नहीं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम मीटर को ही बदलते हैं, सब चीजों में हम मीटर को ही बदलते हैं। अब ये मीटर है, इसको हम किस किस में बदलेंगे? पहले मिलीमीटर में बदलेंगे,
उसके बाद हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे और उसके बाद हम इसे किलोमीटर में बदलेंगे। अब एक चीज जो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये जो मिली है, मिली का मतलब क्या होता है, 1/1000। जहां पर भी आप मिली शब्द सुनोगे तो उसका मतलब 1/1000। सेंटी का मतलब 1/100 और किलो शब्द जहां पर भी आएगा उसका मतलब होगा 1000। जैसे आप कहते हो ना 1 किलो, 1 किलो कुछ भी, 1 किलो सब्जी लेने के लिए जा रहे हो तो उसका मतलब होता है उसमें 1000 ग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब उसमें 1000 ग्राम है। तो किलो शब्द जहां पर भी आएगा उसका मतलब है 1000। मिली शब्द जहां पर भी आएगा उसका मतलब है 1/1000। सेंटी शब्द जहां भी आएगा उसका मतलब है 1/100। पहले बताओ ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब हमें बदलना है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि मिलीमीटर और मीटर में आपस में क्या संबंध है, कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो सकते हैं, मुझे ये देखना है। अब आप सबसे पहले, अगर मैं अच्छे चलो मैं क्या बोलते हैं, अगर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं सबको समझ में आ रहा है, या मैं हिंदी में लिखूं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे लिख लूं? हाँ या नहीं बोलो? ओके, वेरी नाइस। अब यहाँ पर देखो, अब 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा किसके? अब आपको पता है ये जो पहला वाला m है इसका मतलब मिली है ना? तो मिली की जगह मैं 1/1000 लिख सकती हूँ। इसका मतलब मिली है ना, तो इसकी जगह मैं 1/1000 लिख सकती हूँ। और ये मीटर है तो इस मीटर को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मीटर का मीटर लिख दिया। तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 मीटर। ये समझ में आया मैंने क्या किया? ये जो ये वाला m है इसका मतलब मिली है, तो मिली का मतलब मैंने आपको बताया 1/1000 होता है। तो बस इसको हमने लिख दिया 1/1000 मीटर। ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप लोग एक बात बताओगे, इसको मैं सही से करके लिख देती हूँ वापस से, 1 मिलीमीटर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करना किस किस को आता है? जैसे यहाँ पर 2/3 है, ये बराबर हो जाएगा अगर x/8 के, तो क्रॉस गुणा करेंगे अगर हम, किस किस को आता है? ये हो जाएगा 8 × 2 बराबर है 3 × x। यही होती है ना ब्रिज गुणन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? ईशा चौहान के नाम से जो भी है, बेटा म्यूट करो अपने आप को। या अगर आपको ब्रज गुणन नहीं भी आती, आपको ये तो पता होगा ये इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाकर किस चीज में हो जाएगा? अगर मैं इसे इधर पहुंचाना चाहूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ, तो ये इधर अगर भाग में है दूसरी तरफ जाकर किस चीज में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो हम वही करेंगे। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1000 को 1000 को 1 से गुणा करोगे तो 1000 ही आएगा। तो 1000 मिलीमीटर बराबर आ जाएगा, यहाँ बचा 1 मीटर। मैंने इसको उधर क्यों पहुंचाया? क्योंकि मुझे 1 मीटर चाहिए था। मुझे ये जानना था कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मुझे ये जानना था। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल 1 मीटर रखा और उसके लिए मुझे इस 1000 को हटाना था। ठीक है। तो आप बताओ अब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हुए सभी बच्चे? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो हमने क्या निकाल लिया कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। अब इसी तरह 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं? जैसे यहाँ पर करा है ना, 1 मिलीमीटर बराबर है 1/1000 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर है कितने मीटर? बेटा 1/100, खाली 100 मत बोलो, 1/100 बोलो, क्योंकि सेंटी का मतलब 1/100 होता है। 1/100 आएगा ना? वेरी गुड। चलो क्रॉस गुणा करते हैं अब। तो 100
सेंटीमीटर बराबर आ गया 1 मीटर के। या फिर मैं क्या लिख दूं इसको, मैं इसको लिख दूंगी 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। ये सबको समझ आया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे आया? तो हम यहाँ पे इसे भी फाइनल करके रख देते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है। अब लास्ट वाला क्या बचता है, ये मुझे आप लोग बताओगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपको मैं दे रही हूं 1 किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें बताना है कितने मीटर। जल्दी से सब बच्चे बताओ, किलो का मान भरो क्या होता है और बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। सबको यहां तक समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? कैसे निकाला हमने, नोट भी कर लिया सबने? ये बताओ, पूरा नोट किया सबने यहां तक? इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। हाँ जी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। नोट भी कर लो, सभी बच्चे नोट भी करेंगे। अब क्या, अब यहां से देखो, 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर भी है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर भी है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर आपस में बराबर होंगे? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? क्योंकि ये भी 1 मीटर के बराबर है, ये भी 1 मीटर के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। मैं ऐसा लिख दूं? सभी बच्चे बताओ जल्दी से। नहीं लिखूं? क्यों नहीं लिख सकती मैं ऐसा? सभी बच्चे मना कर रहे, क्यों नहीं लिख सकती बेटा मैं ऐसा? ध्यान से देखो। अब अभी आपके पास क्या है, 1 मीटर बराबर है 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर ही किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे ना। अब ये भी 1 मीटर, ये भी इतने के बराबर है, ये भी इतने के बराबर है। लिख सकते हैं ना? अरे, अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि सेंटी और मिली के कारण बराबर नहीं लिख सकते, तो आपने ये कैसे लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर? आपने ये कैसे लिख दिया? इधर भी तो मिली और सेंटी है ना? मैं कह रही हूँ आप बाकी चीजें छोड़ो, बस मुझे ये बताओ, अगर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर है और 1 मीटर में ही 100 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? जैसे, अच्छा, किस किस को पता है, 1 घंटे में आपने बोला था मुझे, एक दूसरी चीज से, 1 घंटे में आपने बोला था मुझे 60 सेकेंड, 60 मिनट होते हैं, यही बोला था ना? एक एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 1 घंटे में सेकंड कितने हुए? सेकंड कितने हुए 1 घंटे में? 3600 सेकंड हुए। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि 60 मिनट बराबर होंगे 3600 सेकंड के? 60 मिनट में भी तो 3600 सेकंड होंगे, मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना? अब समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी 1 घंटे के बराबर है, ये भी 1 घंटे के बराबर है। तो हमने वही किया यहाँ पर भी, जो 1 मिनट के बराबर है, यानी 100 सेंटीमीटर 1 मिनट के बराबर है, 1000 मिलीमीटर भी 1 मीटर के बराबर है, इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। वो मैं बराबर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है
कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। जो आप कह रहे थे ना इधर सेंटीमीटर है इधर मिलीमीटर है, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो वही करते हैं। यहाँ पर अगर मैं 1 सेंटीमीटर चाहती हूँ तो ये जो 100 है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आ जाएगा, अब आप लोग बताओगे। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सभी बच्चे बताओ। सोचो सोचो। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 10 बचा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए, 10 मिलीमीटर हुए। ये समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब आपने याद कैसे रखना है वो देखो। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला यूनिट लिख लो, उसके बाद आप उससे छोटा लिखो, फिर आप सेंटीमीटर लिख लो, फिर सबसे छोटा लिख दो। ठीक है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक लिख लिया। अब आपको अगर किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे, मुझे बताओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या क्या करोगे, 2 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 2000। तो आपने क्या किया, 2 को 1000 से गुणा किया है, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर मैं यहाँ 12 किलोमीटर पूछ लूं तो आप 12 को 1000 से गुणा कर लोगे। अगर मैं यहाँ पर कुछ और नंबर कर दूं, 8 किलोमीटर पूछ लूं, तो आप क्या करोगे, 8 को 1000 से गुणा कर दोगे। तो हर बार आप 1000 से ही गुणा कर रहे हो। तो किलोमीटर से मीटर में जब भी बदलोगे आप 1000 से गुणा कर दोगे। बातें नहीं करनी है आपस में, ठीक है। अब उसी तरह अगर आपने मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, मान लो आपके पास 2 मीटर है, इसे आपने सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, आप 2 को किस चीज से गुणा करोगे, 2 को किस चीज से गुणा करोगे, अगर 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। सोचो सोचो। यहाँ देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200। 3 मीटर में कितने होंगे, 300, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, हर बार 100 से गुणा कर रहे हो। तो जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है आपको 100 से गुणा करनी है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, पहले बोलो हाँ या नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपको दे रही हूँ, आपको 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। अब किस चीज से गुणा करोगे, अब किस चीज से गुणा करोगे, 2 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर में 20 होंगे, 3 सेंटीमीटर में 30 होंगे, तो हर बार आप 10 से गुणा कर रहे हो। तो हमेशा आप सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करोगे। समझ आ गया यहाँ तक। सबको समझ आया, ओके वेरी गुड। अच्छा, अब अगर आपको इस मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करोगे, अब उल्टा चलते हैं, ठीक है। अब उल्टा चलते हैं, अभी तक आपने क्या करा था, आप किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, छोटे से बड़े की तरफ अगर बदलना है
जो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं फ्री फायर के नाम से कौन है, मैं क्लास से निकाल दूंगी। अननेसेसरी चैट नहीं चलेगी बिल्कुल भी चैट बॉक्स में, ठीक है। अब आपको अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है तो आप क्या करोगे, आपको ये बात पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, ठीक है। वेरी गुड, डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 10 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के। इसका मतलब 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब उल्टा करेंगे। अब हम 10 से भाग करेंगे। पहले हम 10 से गुणा कर रहे थे ना, अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना था। पर अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, छोटे से बड़े में बदलना है, हाँ ठीक है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब इसी तरह अब हम किससे भाग करेंगे, अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, इसी तरह बताओ, अब हम 100 से भाग कर देंगे। और इसी तरह मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर देंगे। बताओ सबको समझ आया ये? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो सभी ने ये नोट कर लिया, ये तो सभी अपनी नोटबुक पे बना लो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछूंगी, क्वेश्चन इसी से जवाब देने हैं। सभी ने ड्रॉ कर लिया नोटबुक पर, रटना नहीं है। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बिल्कुल इनकी इकाइयों के हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे बड़ी इकाई, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो गुणा करोगे, छोटे से बड़े की तरफ आओगे तो भाग करोगे। अगर सबको समझ आया तो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन, ओके वेरी गुड, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है और नोटबुक पर भी सॉल्व करना है। वेरी गुड, सब बच्चे नोटबुक पर भी करेंगे। और जिसने अगर नोटबुक पर सॉल्व किया है वो अपना आंसर दिखा सकता है। ओके, 10 बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास अभी तक, बाकी बच्चे भी करें, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, आराम से टाइम लो, पूरे 2 मिनट का समय दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अनम्यूट नहीं करेगा, फ्री फायर के नाम से है कौन? चलो लास्ट की 30 सेकेंड्स, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। किसी बच्चे ने नोटबुक पर किया है? वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। वेरी गुड, लास्ट के 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2 और 1। अब पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। और एक और चीज, मैं आपको आंसर्स भी दिखा रही हूँ, अब आप पोल सेक्शन में जाके आंसर्स भी देख सकते हो, किस बच्चे ने, मतलब कितने बच्चों ने कौन से वाले ऑप्शन को चुना है, आपको ये नजर आएगा कि जैसे ऑप्शन ए को कितने बच्चों ने चुना है, ऑप्शन बी को। तो आप अब बताओगे कैसे किया आपने क्वेश्चन। पोल सेक्शन में मुझे ऑप्शन नहीं जानना है, सब बच्चे इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, मुझे ये जानना है आपने इस क्वेश्चन को कैसे किया, मुझे कैलकुलेशन दिखाओ चैट बॉक्स में। अगर मुझे ऑप्शंस दिखेंगे तो मैं चैट बॉक्स बंद कर दूंगी। मुझे ऑप्शंस नहीं जानने, मुझे जानना है आपने कैलकुलेट कैसे किया। चलो 1 मिनट का समय, जल्दी से टाइप करो सब कैलकुलेशन, क्योंकि इतनी बेसिक कैलकुलेशन आप टाइप कर सकते हो सब। वेरी गुड, संजय कुमार के नाम से जो है, और किसने किया है? ओके, विष्णु के नाम से कौन है?
बिल्कुल ठीक है बेटा आपका, विष्णु के नाम से जो है आपने ठीक किया है। जो बच्चे ऑप्शन लिख ले ना, मुझे ऑप्शन नहीं जानने हैं, मुझे जानना है आपने कैसे किया है। वेरी गुड। तो अगर हम यहाँ से देखें, मैं वापस से उसको लिख देती हूँ, किलोमीटर, मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। अब के हमें क्या करना था, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना था। मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो हम मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं। गुणा करेंगे किस चीज से, किलोमीटर से मीटर की तरफ कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा, और इधर 100 से गुणा होगी। तो हम क्या करेंगे, 10 मीटर है, इसे अगर कन्वर्ट करना है तो हम इसे 100 से गुणा करेंगे और ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1000 सेंटीमीटर। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। और फ्री फायर के नाम से जो भी है, मैं क्लास से आपको निकाल रही हूँ, ठीक है। अब आप इसके बाद क्लास में नहीं आ सकता। फ्री फायर के नाम से कौन है, कोई बच्चा जानता है तो उसका नाम लिख सकता है चैट बॉक्स में। अगर वो किसी का क्लासमेट है या कुछ आपको पता है कि वो कौन है, तो आप उसका नाम लिख सकते हो चैट बॉक्स में। ओके, वेरी नाइस। तो ये क्वेश्चन सभी ने बिल्कुल ठीक किया था। 10 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलना है, सीधी सी बात है, उसको 1000 से उसको 100 से गुणा कर दो। क्योंकि आपको ये भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने होंगे, हम हमेशा किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो आप 10 को किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे और 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करोगे, अगला क्वेश्चन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पोल सेक्शन में बंद कर रही हूँ। और इस क्वेश्चन में अब देखो, पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था, हम बड़े यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे थे, बदल रहे थे छोटे वाले यूनिट में। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, हम छोटे वाले यूनिट को बदलना चाह रहे हैं बड़े वाले यूनिट में। सभी बच्चे आंसर करेंगे और कैलकुलेट करके आंसर करेंगे, तुक्के नहीं मारने हैं पोल सेक्शन में। मुझे फिर चैट बॉक्स में प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए। ये 2-3 लाइन में आंसर हो जाते तो आप कैलकुलेशन आराम से टाइप कर सकते हो। 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। ओके, अभी आधी से ज्यादा क्लास बची है आंसर करने से। सब बच्चे करो, एटलीस्ट ट्राई करो। जो मैंने टेबल बनवाया था पहले, वहां पर जाकर देखो, मिलीमीटर से अगर मीटर की तरफ आना है तो हमें क्या करना है, गुणा करनी है, भाग करनी है। और गुणा भाग भी किसी से, 10, 1000 या 100 से, तीन चीजें आपके पास। चलो, लास्ट का 1 मिनट और, फिर मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी। चलो, लास्ट की 10 सेकेंड, जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे, एटलीस्ट कोशिश करो। और जैसे ही
चैट बॉक्स खुलेगा, सबने स्टेप्स बताने हैं कैसे कैलकुलेट किया, आपने मल्टीप्लाई किया है, आपने डिवाइड किया है, आपने गुणा भाग जो भी किया है 10,000 या 100 से, आप वो बताएंगे। पोल सेक्शन को अब मैं बंद करने जा रही हूँ, आप वहां पर रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, चैट सेक्शन मैंने खोल दिया है। ठीक है, चलो पहले आप लोग मुझे बताओ कैलकुलेट करके कैसे कैसे किया है आपने, आंसर कैसे किया है। वेरी गुड, सचित के नाम से कौन है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हमने क्या करना है, जैसे कि हमें पता है किलोमीटर, वापस से वही लिखती हूँ, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब हमने मिलीमीटर से मीटर की तरफ बदलना है ना, मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाना है। तो मिलीमीटर यहाँ पर हम पहले 10 से भाग करते हैं, उसके बाद हमें 100 से भाग करना होता है सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए। तो हम किस चीज से भाग करेंगे, हम 1000 से भाग करेंगे। तो 7000 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा किसके, 7000 बटा 1000 मीटर के, डायरेक्ट, क्योंकि 100 गुणा 10 कर दिया हमने। तो क्या बचा हमारे पास, 7 मीटर बचा। ये समझ आया सबको? अब इसका दूसरा तरीका क्या है, आपको ये बात पता है कि एक था कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, या मैं ऐसा लिख दूं कि 1000 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर मिला के 1 मीटर बनता है। तो अगर 1000 मिलीमीटर 1 मीटर है, तो 7000 मिलीमीटर कितने मीटर हो जाएंगे, 7 मीटर हो जाएंगे। एक तरीका ये है इसे करने का। ठीक है, एक और तरीका क्या है, आपके पास है 7000 मिलीमीटर। अब मिली का मतलब आपको पता है क्या होता है, 1/1000 होता है ना। और ये मीटर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हमें मीटर में बदलना है, तो इस मीटर का हम कुछ नहीं करेंगे, मीटर के रह देंगे। तो यहां से भी आप देखोगे आपके पास कितना बचा, 7 मीटर बचा। तो आप जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे अपने आप को, नॉइज आ रहा है किसी की तरफ से। समझ आया क्वेश्चन, हाँ या नहीं बताओ, समझ आया सबको? वेरी गुड, फिर अगला क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है 7 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें। चलो ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, पोल सेक्शन में जाकर सभी बच्चे आंसर करेंगे। दो वस्तुओं में से एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर है, ठीक है, दूसरी वस्तु की लंबाई 300 सेंटीमीटर है। तो दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। आराम से कैलकुलेट करेंगे सब बच्चे, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम्म, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक मेरे पास बस 8 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? हम्म,
शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक बस 11 बच्चों ने आंसर किया है। अगर किसी ने नोटबुक पर सॉल्व किया है तो वो नोटबुक भी दिखा सकते हैं अपनी। चलो लास्ट के 30 सेकेंड और बचते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। लास्ट के 30 सेकेंड। 5 सेकेंड लास्ट के, सॉरी 10 सेकेंड लास्ट के, उसके बाद 5 सेकेंड फिर बंद हो जाएगा। 10 सेकेंड है लास्ट के, जल्दी से आंसर करो सब बच्चे। ओके चलो, लास्ट के 5 सेकेंड, फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। 5 4 3 2 1। पोल सेक्शन में आप आंसर भी देख सकते हो। मैं पोल सेक्शन को मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन में सब बच्चे आंसर लिखेंगे। मुझे कैलकुलेशन चाहिए। दो वस्तुएं, एक की लंबाई 2 मीटर है, दूसरे की लंबाई 300 मीटर है। दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई बताओ कितनी होगी। जल्दी से सब कैलकुलेट करके बताओ। ये इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। 2 में 300 को जोड़ दो, 302 आ जाएगा। 302 आ जाएगा। अब 300 बड़ा है तो साथ में सेंटीमीटर लगा दें। डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। काफी बच्चों ने चुना था डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बताओ भाई जिन्होंने सेलेक्ट किया था। कुछ बच्चों ने किया था पर सेलेक्ट। ये नहीं होगा, हम इन दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, आप अगर पोल सेक्शन में जाकर देखोगे, काफी बच्चों ने, लगभग 5-6 बच्चों ने 302 मीटर चुना है। ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि एक चीज मीटर में है, दूसरी चीज सेंटीमीटर में है। तो या तो आप मीटर वाली चीज को सेंटीमीटर में करो या सेंटीमीटर वाली चीज को मीटर में करो। अब जैसे हमारे पास 2 मीटर है, 2 मीटर को सेंटीमीटर में बताओ कितना होगा। 2 मीटर सेंटीमीटर में कितना होगा। 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। ये बात तो सभी को पता है। ये बात सभी को पता है ना कि दो, क्योंकि 1 मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर का मतलब हुआ 200 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या मैं इसमें अब जोड़ सकती हूँ 300 सेंटीमीटर को, जो दूसरी वस्तु की लंबाई है। क्या मैं इसमें जोड़ सकती हूँ अब 300 सेंटीमीटर को, हाँ या नहीं। 500 सेंटीमीटर आ गया। अब 500 सेंटीमीटर एक भी ऑप्शन नहीं है। हम मीटर में बदल के देखते हैं। अब जरा 500 सेंटीमीटर को मीटर में बताओ कितना होगा। 500 सेंटीमीटर मीटर में बताओ कितना होगा। 5 मीटर होगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि 500 सेंटीमीटर का मतलब 5 गुणा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। तो ये क्या हो गया, 5 मीटर आ गया। समझे कैसे करना था। अब ये गलती नहीं करेंगे आप कोई भी। अच्छा, अब दूसरी चीज सुनो। मैंने यहाँ पे 2 मीटर को बदला, इस बार क्या करते हैं 300 सेंटीमीटर को बदलते हैं मीटर में। 300 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 3 मीटर के बराबर होगा। क्योंकि 300 का मतलब 3 गुणा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। तो अब हम डायरेक्ट इसमें 5 मीटर को, सॉरी 2 मीटर को ऐड कर सकते हैं। और हम अब देखेंगे, अब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। अब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। सब बच्चों को क्लियर, ये क्लियर है सबको कैसे हमारा आंसर 5 मीटर आया। कोई भी गड़बड़ तो नहीं करेगा, हाँ या नहीं बताओ। ठीक है। अब जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रह गया था, जो मैंने उदाहरण आप सबसे स्टार्टिंग में पूछा था, अब बताओ सब बच्चे, ये लंबाई कितनी होगी। मीटर में भी बताओ, सेंटीमीटर में भी बताओ, दोनों में बताओगे आप लोग, मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे।
वेरी नाइस। देखो जैसे सचमित के नाम से कौन है, उसने दोनों में दोनों चीजें एक ही मैसेज में लिखी है, वैसे कोशिश करो ताकि मुझे पता चले आप लोग जो है वो दोनों चीजें कैलकुलेट कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा खाली 9 नहीं लिखना है, वो मीटर है या सेंटीमीटर है वो भी बताना है। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें इसे 100 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये 400 सेंटीमीटर हो गया और ये 500 सेंटीमीटर है, इन दोनों को जोड़ दो, ये 900 सेंटीमीटर हो गया। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है। अब 4 मीटर को कुछ नहीं करते, 500 मीटर को बदल देते हैं। तो 500 को हम 5 गुणा 100 लिख सकते हैं, है ना। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 मीटर आ जाएगा। सभी बच्चों को कन्वर्ट करना आ गया? सभी बच्चों को कन्वर्ट करना आया या नहीं आया, ये बताओ। ओके वेरी गुड। अभी क्योंकि लगभग 2 मिनट बचे हैं क्लास खत्म होने में। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देती हूँ इस बार। मीटर की जगह मैंने सेंटीमीटर कर दिया, यहाँ पर भी सेंटीमीटर कर दिया, और सारे ऑप्शन में भी सेंटीमीटर है अब। ठीक है, अब आपने बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है सबने। जल्दी से 1 मिनट में आंसर करेंगे सब इसका। 7000 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मिनट का समय मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। वेरी नाइस। जल्दी जल्दी से कोशिश करो इसको आंसर करने की। मैं हिंट के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, हमने क्या बनाया था, ये टेबल जो याद किया था, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इस बार आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है, ऐसे जाना है। क्या करोगे? 30 सेकेंड्स और उसके बाद बंद हो जाएगा पोल सेक्शन। वेरी गुड, सभी बच्चे वैसे ठीक आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। 10 सेकेंड्स लास्ट के। 5 सेकेंड। 3, 2 एंड 1। चलो, अब मैं चार्ट सेक्शन खोल रही हूँ। अब हमें पता है मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए सीधी सी बात है, 10 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये सबसे पहले 7000 मिलीमीटर है, इसको हम अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, हमारे पास 700 सेंटीमीटर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ आया? हमने क्या किया है, सिर्फ 10 से डिवाइड करेंगे। चलो, क्लास का टाइम भी हो गया है, ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 पेज नंबर 108 पर है। उसके 6 पार्ट हैं, वो 6 के 6 पार्ट आपको करने हैं। बुक नहीं है? किसके पास बुक नहीं है? अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, रुको 1 मिनट।